आखिरकार 15 साल बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ही ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो रही वो ये रही कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो 15 साल से लगातार शासन कर रही थी, उससे जनता इतनी परेशान हो गई थी कि ममता बनर्जी ने अपने गुंडे उतार कर जो मार्केट में सारा हलचल हुई थी, जो इतने केस हुए थे सारे, आग लगाई गई थी, उसमें अपने गुंडे उतारे गए थे। और ममता बनर्जी की जो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई हुई थी, जो सारी दिमाग, सारी क्रियाएँ, सारी प्रतिक्रियाएँ जो लगाई हुई थी, वो सारी फेल हो गई। ममता बनर्जी को 15 साल बाद पश्चिम बंगाल से हटाकर बीजेपी ने जो अपना रास्ता साफ किया है, वो देश के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन यदि देखा जाए तो ओवरऑल बीजेपी जहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो ममता बनर्जी है, उसने पश्चिम बंगाल के लोगों को जीना हराम कर रखा था, क्योंकि उसने लोगों पर अलग-अलग तरह के जो कर हैं वो लगाए हुए थे। जनता, वहाँ की जो लोकल जनता थी ना, वो भी इतनी परेशान थी कि वो बीजेपी को, सिर्फ़ ये नहीं है कि बीजेपी वहाँ पर जीती है, यदि कोई और पार्टी होती, ऐसी नेशनल लेवल पे पार्टी होती जो डिफेंड कर सके टीएमसी को, उस पर वोटिंग हो सकती थी। लेकिन बीजेपी के जीतने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो जनता थी वो ममता बनर्जी की जो सरकार है उससे बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। उसके जो गुंडे हैं टीएमसी के, उससे परेशान होकर उसने बीजेपी को जिताया है। और सबसे चौंकाने वाली बात दूसरी ये है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ली, लेकिन केरल, जो लिटरेसी रेट में सबसे नंबर 1 पर आता है, उसमें 2-3 वोटों से ही रह गई। क्योंकि केरल के जो लोग हैं, वो लिटरेसी रेट उनका इतना हाई है, वहाँ की जो जनता है, वो इतनी पढ़ी-लिखी है कि उसे पता है कि देश की कंडीशन क्या है, देश में क्या चल रहा है, देश के लोगों को क्या चाहिए। बेरोज़गारी खत्म नहीं हुई है, जो देश में इल्लीगल तरीके से काम किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, सभी के द्वारा, वो खत्म नहीं हुए हैं। इस तरह से बीजेपी जो है केरल में 2-3 वोटें सिर्फ़ निकाल पाई मुश्किल से, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि किस सरकार को अपने राज्य में सीट देनी है, किसको नहीं देनी है। बेशक आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत गई हो, लेकिन देश के जो लोग हैं उन्हें पता है कि 76% जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ग्रेजुएट है। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की कंडीशन क्या है। बेशक बीजेपी पश्चिम बंगाल में कितनी ही वोटों से जीती हो, टीएमसी से कुछ भी नहीं, उसका गैप बहुत ज़्यादा हो या थोड़ा हो, चाहे वो टीएमसी किधर भी नहीं हो बीजेपी के, लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि जो अदर स्टेट है जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर लोगों की कंडीशन क्या है, देश की जो कंडीशन है वो क्या है।